Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video I am continuing my discussion on the chapter triangles. Last video में basic proportionality theorem and converse of basic proportionality theorem हमने डिस्कस किया, राइट? स्टेटमेंट्स, प्रूफ्स सब डिस्कस किया हमने, एक बार देख ले. तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी theorem, if a line drawn parallel to one side of the triangle, यहाँ पे क्या है, DE and BC are parallel, right? इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, ये लाइन क्या करेगी, दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी. ये लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए डी बाई डी बी. ये लाइन ए सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए ई बाई ई सी. ए डी बाई डी बी, ए ई बाई ई सी का रेशियो बराबर होगा. दिस इज बी पी टी. इसका प्रूफ हियर वी डिस्कस द प्रूफ. तो सबसे पहले जो भी गिवन है, उन्होंने क्या गिवन है, एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन है पैरेलल टू बी सी दिया है. तो गिवन इज ए बी सी ए ट्राइंगल, डी एंड डी आर द पॉइंट्स इंटरसेक्टेड बाय द पैरेलल लाइन एल पैरेलल टू बी सी. ठीक, अब मैं प्रूव क्या करना चाहते हैं हम, ए डी बाई डी बी, ए ई बाई ई सी बराबर प्रूव करना चाहते हैं. तो मैंने डिस्कस किया था, ए डी बाई डी बी पिक्चर में लेके आने के लिए मैंने क्या किया, बी डी को बी ई को ज्वाइन किया, ज्वाइन बी ई. एंड ए ई बाई ई सी को पिक्चर में लेके आने के लिए मैंने सी डी को ज्वाइन किया, ज्वाइन सी डी. जैसे मैं बी को ज्वाइन किया, ए डी बाई डी बी का रेशियो किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई. ठीक, ए ई बाई ए सी, ई सी का रेशियो किसके बराबर हो जाएगी, एरिया ऑफ ए डी ई बाई एरिया ऑफ डी ई सी. तो कुल मिला के ए डी बाई डी बी, ए ई बाई ई सी बराबर प्रूव करने के लिए मेरे को प्रूव करना पड़ेगा ये दोनों बराबर, राइट? इन दोनों में न्यूमरेटर तो सेम ही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई दिया है. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमको मैंने एक चीज़ डिस्कस किया. तो डिनोमिनेटर में जो भी ट्राइंगल्स है, बी डी ई एंड सी ई डी, ये दोनों ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स. ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, उसकी एरिया हमेशा इक्वल होगा, इक्वल हो गए. ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए, ए डी बाई डी बी, ए ई बाई ई सी बराबर हो गए. ठीक, दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. इसके बाद हमने डिस्कस किया इसकी कन्वर्स. कन्वर्स, अगर मान लो कोई भी एक ट्राइंगल में एक लाइन है, दो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा. मतलब इक्वल रेशियो दिया है, देन द लाइन विल बी पैरेलल. इसको प्रूव करने के लिए हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज़ किया. वी हैव यूज्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन टू प्रूव. मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में क्या करते हैं हम, जो चीज़ हम प्रूव करना चाहते हैं उसको हम मानेंगे एज फॉल्स, है ना, उसकी ऑपोजिट हम मानेंगे एज ट्रू. जैसे आपने प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल, रूट टू इरेशनल प्रूव करने के लिए हमने क्या एज्यूम किया, जो चीज़ हम प्रूव करना चाहते हैं उसकी ऑपोजिट, उसको हम फॉल्स मानेंगे या उसकी ऑपोजिट ट्रू मानेंगे. वी एज्यूम्ड दैट रूट टू इज नॉट एन इरेशनल नंबर. तो रूट टू इज ए इरेशनल नंबर लिख के हमने किया. सिमिलरली यहाँ पे मैं प्रूव करना चाहता हूँ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो आई एज्यूम्ड लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी. फिर प्रोसीड किया, करते करते अगर डी ई पैरेलल बी सी की पैरेलल नहीं है, इसका मतलब ए सी के ऊपर कोई एक पॉइंट होगा ई डैश, तो दैट डी ई डैश जो है बी सी की पैरेलल है, डी ई डैश बी सी की पैरेलल. अगर डी ई डैश के बी सी की पैरेलल बाई बी पी टी, आई कैन से ए डी बाई डी ई, ए ई डैश बाई ई डैश सी बराबर. तो करते करते ए ई बाई ई सी, ए ई डैश बाई ई सी, ई डैश सी की बराबर कर दिया. दोनों साइड प्लस वन ऐड करने पर हम यहाँ पे पहुँच गए, ई डैश सी एंड ई सी बराबर. लेकिन ये संभव ही नहीं है. ई डैश सी एंड ई आर ऑन द सेम लाइन जॉइनिंग सी एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द सी, तो ये इक्वल कभी हो ही नहीं सकते. तो कॉन्ट्रडिक्शन में एरर हो गई. जैसे हम कॉन्ट्रडिक्शन में एरर हो गई, क्यों कॉन्ट्रडिक्शन में एरर हो गई, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया वो गलत है. क्या एज्यूम किया, लेट डी इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी, ये गलत है. तो डी पैरेलल टू बी सी हो गई, प्रूव हो गई. ठीक है, तो अब इसके एप्लीकेशंस करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, है ना, इसके ऊपर. क्वेश्चन नंबर 1, इन द फिगर 1, शायद ये 1 है, 1 and 2, दिस इज 1.
इन द फिगर 1 and 2 व्हाट ही इज सेइंग, डी इज पैरेलल टू बी सी। दोनों फिगर्स में ये जो डी है बी सी की पैरेलल है, मतलब दिस these two are parallel lines and these two are parallel lines। ठीक, फाइंड ई सी इन वन एंड ए डी इन टू। तो फर्स्ट फिगर में ई सी की वैल्यू फाइंड करो, सेकंड फिगर में ए डी की वैल्यू फाइंड करो। कर लेते हैं। फर्स्ट फिगर में ई सी देखो कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है। ई सी आई एम गेटिंग हियर, ई सी, राइट। तो क्लियरली पता चल रहा है ई सी जो है ए सी का पार्ट है। बाई हियर इन फिगर 1 by BPT I can say here D is parallel to BC। This implies I can say AD by DB का रेशियो AE by EC का रेशियो बराबर है। EC की वैल्यू चाहिए, फाइंड करो। क्या AD का लेंथ पता है, AD 1.5। DB का लेंथ पता है, DB is 3। AE का लेंथ पता है 1। EC का लेंथ मैं चाहता हूँ 1.5 टाइम्स 2 जो है 3, तो EC का लेंथ कितना हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इतना सिंपल। अब सेकंड फिगर में देखें, सेकंड फिगर में भी डी पैरेलल टू BC, तो आई कैन से बाय BPT AD बाय DB एंड AE बाय EC का लेंथ बराबर। ठीक, अब मैं चाहता हूँ AD का लेंथ फाइंड करो। ठीक, AD का लेंथ फाइंड कर लेते हैं। DB का लेंथ कितना दिया है, 7.2। AE का लेंथ 1.8, EC का लेंथ 5.4। अरे इतना सिंपल, सीधा बस BPT लगाना है। तो AD का लेंथ फाइंड कर दो, 1.8 by 5.4 into 7.2। आई थिंक इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 18 by 54 into 72/10। ठीक, ठीक। 18 times 3 is 54। बिल्कुल 18 times 3 54 एंड काट दो। 18 times 1, 18 times 3, 72 by 3 कितना होगा, 3 2 जार 6, रिमाइंडर 1 12 3 4, 24 by 10 2.4 सेंटीमीटर हो गए। देख लो अच्छे से, सीधा हमने BPT लगाया, जैसे पैरेलल बोला BPT लगा दिया, आंसर आ गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR or not। हमको डिसाइड करना है क्या EF QR की पैरेलल है कि नहीं, हर एक केस में। क्लियर। तो कब हम, है ना, ये तो कन्वर्स ऑफ BPT लगेगी। देखो अगर रेशियो बराबर है then the lines are parallel। if the ratio is same, AD by DB equal to AE by EC, then the D is parallel to BC। so whether to judge whether that given lines EF and Q are parallel, तो हमको रेशियो में जाना पड़ेगा। चलो फटाफट कर लेते हैं। फर्स्ट फिगर, फर्स्ट केस का फिगर बना दो। ट्राइंगल PQR है, मैं अप्रॉक्सीमेटली बना रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं। PQ, ठीक। E and F are the points on the sides PQ and PR। लेट्स से ये पॉइंट E है, ये पॉइंट F है। For each of the following cases, state whether QF is parallel to QR or not। पहले देखो P 3.9 सेंटीमीटर दिया है, ये जो लेंथ है ये 3.9 दिया है, एंड EQ का लेंथ 3 दिया है। देखो फिगर नॉट टू स्केल, अप्रोक्स ऐसे ही अंदाजा से बना रहा हूँ। PF 3.6 एंड FR 2.4।
तो अगर मान लो यहाँ पे पी बाई ई क्यू का रेशियो पी एफ बाई एफ आर का रेशियो बराबर हो गए, बाई कन्वर्स ऑफ पीपीटी आई कैन से ई एफ एंड क्यू आर पैरेलल। तो पहले पी ई बाई ई क्यू का रेशियो ले लेते हैं। पी ई बाई ई क्यू, पी को लेंथ 3.9/3, तो मैं लिख सकता हूँ 39/10 इंटू 3, 39/30। तो 3 × 13, 3 × 10, 13/10 या 1.3 आ रहा है। पी एफ बाई एफ आर फाइंड करो। 3.6/2.4, इसको मैं लिख सकता हूँ 36/24। तो इफ़ यू 4 से कट रहे हो, 4 9 देर 36, 4 × 9, 4 × 6, 4 × 6 24, 4 × 9 36, 3 × 3, 3 × 2, 1.5 आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे पी ई बाई ई क्यू पी एफ बाई एफ आर की बराबर नहीं है। तो दिस implies EF is not parallel to QR. EF parallel to QR? No. Right? अगर रेशियो बराबर देन पैरेलल, तो EF is not parallel to QR. नेक्स्ट, अच्छा सेकंड क्वेश्चन। फिगर तो सेम ही है, बना दो। अप्रोक्सीमेटली बना रहा हूँ। EF PE का लेंथ 4 सेंटीमीटर, QE का लेंथ 4.5, PE का लेंथ 4.5, PF का लेंथ 8 9, RF का लेंथ 9 8 9। तो देखे PE बाई EQ 4/4.5। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, चलो 40/45 लिख दिया, 5 × 8, 5 × 9, राइट। एंड PF बाई FR का लेंथ, ये भी 8/9 ही आ रहा है। तो बिल्कुल PE बाई EQ is equal to PF by PR FR. This implies I can say EF is parallel to QR. कैसे? By converse of BPT. By converse of basic proportionality theorem. देख लो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फिगर बना दो। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, तो E एंड F। लेंस नोट कर लेते हैं। पी क्यू का लेंथ 1.28, पी आर का लेंथ 2.56। पी क्यू का लेंथ 1.28 कंप्लीट लेंथ दिया है। पी आर का लेंथ कंप्लीट लेंथ दिया है 2.56, ठीक। नेक्स्ट, पी का लेंथ 0.18, पी एफ का लेंथ 0.36। ये कितना आ रहा है? 0.18, 0.36। अब मैं चाहता हूँ क्या कि ये, अब मैं पी बाई ई क्यू का लेंथ चाहता हूँ। पहले ई क्यू का लेंथ फाइंड करो। ई क्यू का लेंथ फाइंड करने के लिए मैं करूँगा पी क्यू माइनस पी ई। अरे पी बाई ई क्यू का रेशियो चाहिए मेरे को, तो ई क्यू का लेंथ चाहिए, तो पी क्यू माइनस पी ई करो। पी क्यू क्या है? 1.28, पी इज 0.18, तो सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 1.1। सिमिलरली एफ आर का लेंथ चाहिए। एफ आर का लेंथ क्या होगा?
पी आर का लेंथ में से पी एफ की लेंथ माइनस कर दो। पी आर लेंथ 2.56 माइनस 0.36, 0.36 का लेंथ कितना करो तो 2.26 होगा, 2.20 होगा। तो 2.2 होगा। ठीक, अब फाइंड करो पी बाई ई क्यू का रेशियो। पी 0.18, ई क्यू 1.1। तो चलो तो लिख दो 18/100, 10/11। तो कितना रहे 18/10 हो गए 110, या 10 × 11, 2 9 टाइम्स 255, 9/55 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे करो पी एफ बाई एफ आर का लेंथ 0.36/2.2। वैसे तो सेम आ रहा है, सेम ही आएगी। क्यों, इसकी हाफ करो 0.18, इसका हाफ करो 1.1। बट चलो लिख लेते हैं 36/100, 10/22, राइट। ये हो जाएगी 18/10 इंटू 1/11, तो 9/55 यहाँ पे भी से। तो हियर क्या हो रहा है, पी बाई ई क्यू का रेशियो पी एफ बाई एफ आर का रेशियो बराबर। दिस implies आई कैन से ई एफ एंड क्यू आर आर पैरेलल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर 6.18, यही होगा शायद फिगर। इफ एल एम एंड सी बी आर पैरेलल, जो पैरेलल है उसको नोट कर लो फिगर में, एल एम सी बी पैरेलल एंड एल एन सी डी आर पैरेलल, एल एन सी डी आर पैरेलल। प्रूव दैट ए एम बाई एम बी, ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई एन डी। ए एम बाई ए बी देखो, ए एम ए बी, ए एन ए डी, ये इक्वल प्रूव करना है। चलो इसको डिस्कस, इस क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले है ना, कुछ रेशियोज में डिस्कस कर रहा हूँ, देख लेते हैं कंसेप्ट। कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। अगर मान लो कोई भी एक ट्राइंगल दिया है, इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेशियोज में दिखाना चाह रहा हूँ आप लोग को। जैसे ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो ये डी डी है, एक ई पॉइंट है, तो क्या क्या रेशियोज बराबर होगा वो कर लेते हैं। मान लो हमको पता चल गए ए डी बाई डी बी इज ए ई बाई ई सी, ये चीज़ हमको पता है। इस रेशियो यूज़ करके कितना डिफरेंट रेशियोज में कितनी डिफरेंट रेशियोज इक्वल है वो मैं फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, तो मान लो ए डी बाई डी सी डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, राइट। इनकी रेशियो जो है सम एम बाई एन मान लो, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ए डी बाई डी बी का रेशियो एम बाई एन, मतलब आई कैन से लेंथ ए डी इज सम एम टाइम्स एक्स, लेंथ डी बी इज सम एन टाइम्स एक्स, है ना। अगर मान लो लेट से कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे डी का ही है, ए डी का लेंथ मान लो 4, डी बी का लेंथ मान लो 10। तो एक्चुअली ए डी बाई डी बी का रेशियो कितना होगा, 4/10, 2/5 होगा। ए डी बाई डी बी का रेशियो 2/5 होगा इस केस में। लेकिन ए डी बाई डी बी का रेशियो जैसे 2/5 होगा, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि
ए डी का लेंथ 2, डी बी का लेंथ 5, ऐसा नहीं कह सकते। एक्चुअली ए डी का लेंथ कितना है 4, डी बी का लेंथ 10। तो रेशियो इतना है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ए डी का लेंथ 2 मान लेंगे, डी बी का लेंथ 5 मान लेंगे, नहीं। तो ए डी का लेंथ मान लेते हैं हम 2x एंड डी बी का लेंथ हम 5x। समझ रहे बात? तो ऐसा भी हो सकता है, देखो मान लो ए डी का लेंथ हम 8 हो गए और बी डी का डी बी का लेंथ 20, ये भी हो सकता है। इसका भी रेशियो 2:5, राइट। तो जस्ट बाई सेइंग ए डी बाई डी बी रेशियो 2:5, तो ए डी का लेंथ 2 हो गया, डी बी का लेंथ 5 हो गया, नहीं। तो ए डी का लेंथ एक्चुअली क्या होगा 2 टाइम्स सम नंबर, डी बी का लेंथ एक्चुअली क्या होगा 5 टाइम्स सम नंबर। यहाँ पे नंबर क्या हो गए, अगर ए डी का 8 हो गए, डी बी का 20 हो गया, यहाँ पे नंबर क्या हो गए x 4 हो गए। 2 टाइम्स 4 8, 5 टाइम्स 4 20। ठीक। तो सिमिलरली अगर ए डी बाई डी बी का रेशियो m रेशियो n है, तो मैं ए डी का लेंथ मान रहा हूँ mx, डी बी का लेंथ मान रहा हूँ nx, राइट। एंड सिमिलरली हमको पता है कि ए ई बाई ई सी का रेशियो बी एम रेशियो n है। अब ए ई का लेंथ हम m इंटू वाई मान रहा हूँ, सम अदर वेरिएबल, एंड ई सी का लेंथ n इंटू वाई। ठीक। अब देखो फटाफट सारी लेंस है ना, सारी रेशियोस निकल जाएगी। ये एम एक्स का इसका लेंथ एम एक्स, इसका लेंथ एन एक्स, इसका लेंथ एम वाई, इसका लेंथ एन वाई। एज आई एज्यूम्ड दिस, कैन फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ठीक। आई कैन फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोस। तो अगर मान लो, अगर आप प्रूव करना चाहते हो कि ए डी बाई ए बी का रेशियो, देखो इधर ए डी बाई ए बी एम एक्स बाई एम एक्स प्लस एन एक्स, तो ए डी बाई ए बी का रेशियो एम बाई एम प्लस एन हो गए। नीचे एक्स कॉमन करो, एम प्लस एन आ जाएगी। सिमिलरली इसी में ए ई बाई ई सी का रेशियो भी एम बाई एम प्लस एन ही होगा। कैसे? एम वाई बाई एम वाई प्लस एन वाई, एम बाई एम प्लस एन। तो क्या होगा ए डी बाई ए बी का रेशियो ए बाई ए सी का रेशियो भी बराबर ए सी है ना। ये देख लो ये चीज़ ध्यान से। ठीक। ए डी बाई कंप्लीट लेंथ ए ई बाई कंप्लीट लेंथ बराबर, सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो ये वाला रेशियो भी, डी बी बाई कंप्लीट लेंथ ई सी बाई कंप्लीट लेंथ, ये भी बराबर होगा। ठीक। और क्या क्या चीज़ है, सिमिलरली उल्टा कंप्लीट लेंथ बाई ए डी कंप्लीट लेंथ बाई ये भी बराबर होगा। एंड सिमिलरली उल्टा कंप्लीट लेंथ बाई डी बी, अरे यहाँ पे ए सी होगा ना, ई सी बाई ए सी। ठीक। एंड कंप्लीट लेंथ बाई ई सी, ये चारों रेशियोस देखो आराम से इम्प्रूव कर सकते हैं बराबर। समझ रहे हैं बात? मतलब अगर ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी की बराबर, तो आई कैन से ए डी बाई ए बी ए डी बाई ए बी ए ई बाई ए सी बराबर, उल्टा ए बी बाई ए डी ए सी बाई ए ई बराबर, एंड डी बी बाई ए बी ई सी बाई ए सी बराबर, उल्टा ए बी बाई डी बी ए सी बाई ई सी बराबर। अगर ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी, ये हमेशा ध्यान रखना माइंड में। ठीक। अब देखो, तो इस क्वेश्चन में क्या है, एल एम एंड बी सी बी आर पैरेलल, एन एल एंड डी सी आर पैरेलल। देखो यहाँ पे साथ क्वेश्चन के साथ ही फिगर है, मैं अलग से फिगर नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप जब भी आप एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो उस टाइम फिगर होना चाहिए।
ज्योमेट्री में पक्का आपको फिगर ड्रा करना चाहिए। ठीक, अब मैं प्रूव करना चाहता हूँ ए एम बाई एम ए बी बाई ए एन बाई ए डी। देखो ए एम कहाँ आ रहा है, ए एम बाई ए बी ए एन बाई ए डी। अगेन अगर मान लो मैंने प्रूव कर दिया ए एम बाई एम बी ए एन बाई एन डी, तो अपने आप ए एन बाई ए डी में जा सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे कुल मिला के ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी प्रूव हो गए। तो ये चारों रेशो अपने आप प्रूव कर सकते हैं हम। तो कुल मिला के यहाँ पे मैं प्रूव करना चाहता हूँ, आई हैव टू प्रूव हियर ए एम छोटा और बड़ा ए बी, ए एन छोटा और बड़ा ए डी। प्रूव करने के लिए पहले मैं जाऊँगा क्या ए एम बाई एम बी ए एन बाई एन डी बराबर है कि नहीं। वो बराबर हो गए तो बाकी जितनी भी रेशोस है ना वो अपने आप आ जाएगी। तो पहले उसको बराबर प्रूव कर लेते हैं। ठीक, अब उसको बराबर कैसे प्रूव करेंगे, ए एम बाई एन डी एम बी ए एन बाई एन डी, ये दोनों रेशियोज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आता है। लेकिन ये दोनों रेशियोज अलग अलग ट्राइंगल्स में आ रहा है। ए एम बाई एम बी किसी और ट्राइंगल में है, ए एन बाई एन डी किसी और ट्राइंगल में, अलग अलग ट्राइंगल्स है। अरे एक ट्राइंगल में तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं हम। चलो अभी क्या करते हैं, सेपरेटली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दो, फिर देखते हैं क्या होगा। राइट, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में एम एल इज पैरेलल टू बी सी। दिस implies by BPT I can say AM by MB इसकी बराबर AL by LC। एंड सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC NL is parallel to DC। This implies I can say AN by ND इसकी बराबर AL by LC। अरे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी दे रहा हूँ, कैसे अप्लाई करना है वो भी बताया था मैंने फर्स्ट जब पीपीटी थ्योरम पढ़ाया है ना। NL DC पैरेलल AN by ND AL by LC। तो ऑफकोर्स देखो AL by LC किसकी बराबर, AN by ND, AL by LC AM by MB। इसका मतलब अगर इसको 1 मान लिया तो 2 मान लिया, फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से कि AM by MB इसकी बराबर AN by ND। ठीक, तो मान लेते हैं इसकी रेशियो M रेशियो N। अब करो तो AM by MB M रेशियो N, लेट मान लो AM is MX and MB is NX and AN by ND is M रेशियो N। तो मान लो AN is MY and ND is NY। अब मैं प्रूव करना चाहता हूँ AM by AB। तो करो AM by AB क्या होगा, MX by AB is nothing but M। पहले लिख लेते AM by AB, AM by AB को मैं लिख सकता हूँ, AB देखो AM प्लस MB, AM प्लस MB AB। ठीक, लिख दो MX बाई MX प्लस NX, X कॉमन XX कैंसिल, रेशियो हो जाएगी M अपॉन M प्लस N। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे भी AN बाई ND फाइंड करो, तो मिटा देते हैं। AN बाई ND फाइंड करो इधर, AN ND सॉरी AN बाई AD है ना। AD को मैं लिख सकता हूँ, AD को लिख सकता हूँ AN प्लस ND। ये तो MY हो गए, नीचे हो गए MY प्लस NY, इसका भी रेशियो क्या हो गया M बाई M प्लस N। तो हो गया यार,
ए एम बाई एम बी एम बाई एम प्लस एन, ए एन बाई ए डी एम बाई एम प्लस एन, तो इक्वल हो गए। तो दिस इम्प्लाइज ए एम बाई एम बी ए एन बाई ए डी की बराबर। अरे क्या कर रहा हूँ, ए एम बाई ए बी है ना, ए एम बाई ए बी। सॉरी, ए एम बाई ए बी इज ए एन बाई ए डी के बराबर। देख लो अच्छे से, समझ पा रहे हो? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर 6.19 डी एंड ए सी आर पैरेलल, डी एफ एंड ए आर पैरेलल, डी ए सी पैरेलल, इसमें नोट कर लेते हैं फिगर में। अगेन मैं कर बता रहा हूँ, आप लोग को फिगर ड्रा करना है, क्वेश्चन के साथ ही फिगर है, इसलिए अलग सेपरेटली मैं ड्रा नहीं कर रहा हूँ। डी एंड ए सी आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। डी एफ एंड ए आर पैरेलल, डी एफ एंड ए, ये डी एफ, दिस इज ए, ये दोनों पैरेलल है। प्रूव दैट बी एफ बाई एफ ई एंड बी ई बाई ई सी आर इक्वल। बी एफ बाई एफ ई देखो, बी एफ एफ ई, बी ई बाई ई सी, बी ई सी, ये दोनों रेशियोस बराबर। देखो, बी एफ बाई एफ ई शायद किसी की रेशियो के बराबर होगा, एंड बी ई बाई ई सी किसी और रेशियो के बराबर होगा, एंड वो रेशियोस आपस में बराबर होगा, तब जाके बराबर हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये दोनों डायरेक्टली बराबर थोड़ी हुआ है, ए एम बाई ए बी किसी और रेशियो के बराबर है, जैसे ए एम बाई एम बी ए एल बाई एल सी के बराबर, ए एन बाई एन डी ए एल बाई एल सी के बराबर, एंड ए एल बाई एल सी आपस में बराबर, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो सिमिलरली इसी तरीके की लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। तो पहले जो जो पैरेलल लाइंस यूज़ किया है, उस पैरेलल लाइंस की हिसाब से बीपीटी यूज़ कर लो, है ना। तो सबसे पहले डी इज पैरेलल टू ए से दिया है, गिवन डी इज पैरेलल टू ए सी, यही दिया है, डी पैरेलल टू ए सी। तो आप कह सकते हो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए सी, एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए दिया है। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू ए सी, दिस implies by BPT DE AC की पैरेलल, by BPT I can say BE upon EC, BE upon EC, BE upon EC किसकी बराबर, PD upon DA। देख लो, राइट। एंड एट द सेम टाइम इन ट्राइंगल BAE कंसिडर कर रहा हूँ, BAE ट्राइंगल में DF एंड AE आर पैरेलल, this implies by BPT I can say BF by FE, अरे DF and FE are AE are parallel, तो BF by FE किसकी बराबर, BD by DA, तो हो गए। तो 1 मान लो, तो 2 मान लो, from 1 and 2 I can say BD by DA BE by EC की पैरेलल, BD by DA BF by FE की पैरेलल, BE by EC इज इक्वल टू BF by FE। क्या प्रूव करना है हमको, अरे यही तो प्रूव करना है, BF by FE इक्वल टू BE by EC, उल्टा लिख लो। प्रूव हो गए, ठीक है। देख लो अच्छे से,
चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी और भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।